आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट शायद कहे कि आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को बहाल करूंगा, तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा, आप किसकी रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे, विश्वास या तथ्य? कई बार तथ्य आसान होता है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हमारे सामने होता है। पर बाइबल के अनुसार हमें विश्वास द्वारा जीना है, दृष्टि द्वारा नहीं। तथ्य शायद कहे कि आप दुखी हैं, एकाकी हैं, आपका संबंध विच्छेद हुआ है, आपके भविष्य में कुछ अच्छा नहीं है। आपने बहुत समय तक ये सुना है, पर एक और सूचना है जिसके अनुसार परमेश्वर के पास आपकी राख के बदले श्रृंगार है, मातम के बदले आनंद। जो आपका नुकसान पहुंचाने वाला था, वो उससे आपका भला करेंगे। आप उस रिपोर्ट पर विश्वास करने का चुनाव क्यों नहीं करते? तथ्य आपको कह सकते हैं तुम तब तक कर्ज से मुक्त नहीं होगे जब तक तुम बूढ़े नहीं होते। आपने हिसाब लगाया है, आपके पास सब आंकड़े हैं, आपके पास तथ्य है, पर विश्वास कहता है कि परमेश्वर की आशीषें आपके पीछे पीछे आ रही हैं। आपका प्याला छलकने वाला है, आप जिसे छुएंगे वो सफल और समृद्ध होगा। यीशु की तरह मुझे विश्वास है आपने बहुत सी नकारात्मक बातें सुनी हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने दूसरों से सुनी है, परंतु अपने विचार भी ऐसी बातें कहते हैं, तुम और नहीं कर सकते, तुम इतने प्रतिभाशाली नहीं, तुम इतने आकर्षक नहीं, तुम बहुत होशियार नहीं हो। इन झूठों की उपेक्षा करो, उन पर समय बर्बाद ना करो। आप जीवित ना होते यदि परमेश्वर के पास आपके भविष्य में कुछ बढ़िया ना होता। उन्होंने आपको लैस किया है, शक्ति दी है, अभिषेक किया है, आपके पास अपनी नियति को पूरा करने के लिए जरूरी सब कुछ है। कई बार तथ्य इससे उल्टा कहते हैं, पर पौलुस ने कुरिन्थियों में कहा हम जो देखते हैं वो अस्थाई है। एक अनुवाद के अनुसार वो बदल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, शुभ समाचार यह है कि वो बदल सकती है। आप शायद एकाकी हो, पर वो भी परिवर्तनशील है। परमेश्वर आपके जीवन में एक पवित्र और सही व्यक्ति भेज रहे हैं। आपको शायद 20 वर्षों से कोई लत हो, पर आप इस झूठ को न माने कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। संभव है वो आदत पुरानी है, परंतु आपके लिए आशा है वो छूट सकती है। परमेश्वर एक पल में आपको मुक्त कर सकते हैं। उसका उपाय है उसे अपने विचारों में स्थायी न बनने देना। तथ्यों को अपने को आश्वस्त न करने दें कि हमेशा वही स्थिति बनी रहेगी। नहीं, आज एक नया दिन है। परमेश्वर कहते हैं तुम जिसके बारे में प्रार्थना करते आए हो, विश्वास करते आए हो, वो सच होने वाली है। तुम शीघ्र उपलब्धियां, स्वास्थ्य, अनुग्रह, पदोन्नति देखने वाले हो। तुम विजयी होने वाले हो। एक राजाओं अध्याय 17 में कठोर अकाल के दौरान एक विधवा थी। वो एक अकेली मां थी। उसके सारे पैसे समाप्त हो गए थे। उसके पास भोजन नहीं था, जीने का सहारा नहीं था। वो बाहर कुछ लकड़ियां एकत्र करने गई ताकि थोड़े से बचे हुए आटे और तेल से भोजन बना सके। वो और उसका पुत्र अपने विचार अनुसार अपना अंतिम भोजन करने वाले थे। तथ्य के अनुसार उसका बुरा हाल था। कठोर अकाल में न भोजन था, न आमदनी थी। उसकी स्थिति बहुत बुरी थी। किसी ने द्वार खटखटाया। वो एलिया नबी थे। वो परिवार के मित्र थे। उनका अभिवादन करने के बाद उन्होंने कहा, क्या मुझ पर एक एहसान करोगी? मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मेरे लिए कुछ खाना बनाओगी? उसने कहा, मुझे बहुत खुशी होती, पर मेरे पास केवल थोड़ा आटा बचा है और थोड़ा तेल। ये हमारा अंतिम भोजन होने वाला था। उन्होंने कहा, मैं ये समझता हूँ, पहले मेरे लिए कुछ बनाओ और बचा हुआ तुम खा सकते हो। उसने सोचा होगा, जनाब एलिया, आप मुझे प्रिय हैं, परंतु मैं आपको अपना अंतिम भोजन नहीं दे सकती। लगता था जैसे वो स्वार्थी बन रहे हैं, परंतु वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं। ये सिद्धांत है, जब आप परमेश्वर को सबसे ऊपर रखते हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे। महिला की बुद्धि ने, उसके तर्कों ने उसे कहा, उनके लिए कुछ मत बनाओ जब तुम खुद भूखे रह रहे हो। उसके मन ने उसे जो भी कहा, उसके बावजूद उसने वो करने का चुनाव किया। उसने बचा खुचा आटा लिया, उसमें बचा तेल डाला और उनके लिए रोटियां बनाई। जो बच गया वो माँ बेटे ने खाया। अगले दिन वो अपने बर्तनों के पास गई, उनके खाली होने की अपेक्षा के साथ, और उसे देख हैरानी हुई कि अभी भी थोड़ा आटा बचा था, थोड़ा तेल बचा था। ऐसा हर दिन होता रहा, महीना दर महीना। उनका राशन कभी समाप्त नहीं हुआ। परमेश्वर ने अलौकिक रूप से उसे बढ़ाया। ये मजेदार है कि परमेश्वर ने अकाल को नहीं रोका। उनके आसपास की परिस्थितियां पहले जैसी ही थीं। परमेश्वर ने केवल उसे आशीष दी, उस अकाल के बीच में भी। कई बार हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो ताकि हम तरक्की कर सकें।
जोएल, मेरे काम में वृद्धि होनी चाहिए, मेरी कंपनी में, तभी मैं तरक्की कर सकता हूँ। नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे सकते हैं अकाल के दौरान भी। वो आपको आशीष दे सकते हैं चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो। चलिए मैं इसे व्यावहारिक बनाता हूँ। आप एक विसंगति भरी स्थिति में हो सकते हैं। दफ्तर में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप पसंद नहीं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। तथ्य कहेंगे कि ये बुरा है, उसके साथ जीना सीखें। नहीं, ये परमेश्वर को नहीं रोकता। जब उनका आपकी पदोन्नति करने का समय होगा, नर की सारी शक्ति आपको रोक नहीं सकेंगी। घर की बात करें, ऐसी स्थिति जहाँ माता पिता समर्थन नहीं देते या कोई बच्चा गलत राह पर है, गलत इलाके में है। तथ्य कहते हैं तुम फंस गए हो, मेरी शुभकामनाएं, इसे सहन करो। नहीं, परमेश्वर उस विसंगति में नीचे तक पहुंच सकते हैं। गड़बड़ी के बीच पहुंचकर कह सकते हैं मैं तुम्हारी पदोन्नति करूंगा, मैं तुम्हें वृद्धि दूंगा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। जब उस अकाल के दौरान परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, तब आपके आसपास सब जान लेते हैं कि आपके जीवन पर उनका अनुग्रह है। देखिए, परिस्थितियों का सही होना जरूरी नहीं, बस आपको सही होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर का सम्मान करेंगे, उन पर से सीमाएं हटाएंगे, वो रेगिस्तान में भी आपको तरक्की देंगे। वो आपको अपनी भलाई का एक उदाहरण बनाएंगे। तथ्य शायद कहे तुम कभी उस वातावरण से नहीं निकलोगे, तुम कभी नहीं निकलोगे उस दलदल से, उन अभावों से जिनसे तुम घिरे हो। तुम साधारणता से घिरे हुए हो। नहीं, परिस्थितियां शायद आपके विरुद्ध हो, पर अति महान परमेश्वर आपके पक्ष में है। उन्हें सारा वातावरण बदलने की जरूरत नहीं है, आपको तैयार होने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों के बावजूद आपको आशीष देंगे। वो आपको समृद्धि दिलाएंगे अकाल के बीच में ही। कई वर्ष पहले मैं अफ्रीका में केन्या में था। हम एक अनाथाश्रम में गए। उसे चलाने वाला परिवार बहुत बढ़िया था। पिता ने यूनिवर्सिटी में अपना प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ी थी ताकि लौटकर अनाथाश्रम आरंभ कर सके। अब उनके और उनके जवान पुत्रों और पुत्रियों के पास 200 एकड़ जमीन है जहां वो 500 बच्चों की देखभाल करते हैं। हमने उनसे उनके समर्थकों के बारे में पूछा, उन्हें पैसे कहां से मिलते थे। पिता ने बताया कि वो आत्मनिर्भर थे, वो खेती करते थे और इस तरह बच्चों के भोजन और पोषण का प्रबंध होता था। उन्होंने अपनी अनोखी सिंचाई की व्यवस्था विकसित की। वो इतने कामयाब हैं कि अपनी पैदावार स्थानीय पंसारी की दुकानों को बेचते थे। ये दिलचस्प है कि जब उन्होंने वो जमीन खरीदी थी, उनसे कहा गया था कि वो वहां फसल नहीं उगा सकेंगे क्योंकि वहां की मिट्टी अस्वस्थ थी और वर्षा पर्याप्त नहीं थी। विशेषज्ञों ने उन्हें कहा कि उस जमीन से कभी उनका गुजारा नहीं हो सकेगा। वहां आसपास वही हो रहा था। आसपास मीलों तक कोई और भी फसल नहीं उगा सकता था। धरती सूखी और बंजर थी। पर जब हम उनकी जमीन पर जाते हैं, वो रेगिस्तान में मरुद्यान जैसा है। यूनिवर्सिटी ने लोगों को मिट्टी का नमूना लेने भेजा, अध्ययन करने के लिए, ये जानने के लिए कि उस मिट्टी में क्या अंतर है। उन्हें समझ नहीं आती कि वहां की मिट्टी कैसे इतनी अच्छी और उपजाऊ है और उसके बगल की उससे बिल्कुल भिन्न है। जब उस पिता ने मुझे बताया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जोएल, ये परमेश्वर की हमारे जीवन पर आशीष है। मित्रों, परमेश्वर का पर्यावरण पर नियंत्रण है। वो उससे सीमित नहीं है जो किसी ने आपसे कहा है, वो उससे सीमित नहीं है जो विशेषज्ञों ने कहा है। वो आदरणीय होते हैं, पर परमेश्वर अंतिम फैसला करते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी तथ्य अनुकूल हो ताकि वो आपको आशीष दे सकें। यह आवश्यक नहीं कि आप सबसे काबिल, सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हों। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीष। आप उन पर से सीमाएं क्यों नहीं हटाते? तथ्यों को अपने दिल से वो न निकालने दें जो परमेश्वर ने डाला है। पुराने नियमों में एक बार इजरायली एक बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए थे जिसने उनके राशन को बंद कर दी थी। शत्रु प्रतिज्ञा कर रहा था कि वो भूख से मरे ताकि वो जाकर वहां कब्जा कर ले। एलीशा नबी वहां पहुंचे और उन्होंने इजरायलियों से कहा, कल इस समय तक इतना भोजन होगा कि आप 1 पैसे में 1 ब्रेड खरीद सकेंगे। राजा के सहायक ने कहा, एलीशा, आप क्या कह रहे हैं? यह बिल्कुल असंभव है। उस सहायक की समस्या यह थी कि वो केवल लौकिक में देख रहा था। उसने तथ्यों को जांचना आरंभ किया। हम घिरे हुए हैं, हमारी संख्या कम है, हमारे पास भोजन नहीं है, हम भूखे हैं, हम कमजोर हैं। दूसरे शब्दों में उसने सामान की जांच की, उसने आर्थिक ब्यौरा देखा, उसने रात के समाचार देखे और इस नतीजे पर पहुंचा, यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब उसने एलीशा को बताया कि उसके विचार से वो असंभव था, एलीशा ने कुछ महत्वपूर्ण किया। उसने उसे ये कहकर टाला नहीं, हम देखेंगे। उन्होंने उस सहायक को देखकर कहा, ये सच होगा, परंतु इसलिए कि तुम्हें संदेह है
तुमने विश्वास नहीं किया, ये तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम इसका कोई अंश न देखोगे। उसी दिन बाद में नगर के द्वार के बाहर 4 कोढ़ी बैठे थे। उन्होंने शत्रु के डेरे की ओर चलना आरंभ किया। परमेश्वर ने ऐसा किया कि लगा मानो बड़ी सेना आ रही थी। शत्रु घबरा गए और अपनी जान बचाकर भागे। वो अपना भोजन और सामान पीछे छोड़ गए। कोढ़ी वापस गए और उन्होंने इजरायलियों को बताया कि शत्रु चला गया था और बहुत सा भोजन छोड़ गया था। अविश्वासी सहायक पर नगर के द्वारों की जिम्मेदारी थी। जब उसने लोगों को बाहर जाने देने के लिए द्वार खोले, लोग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने उसे गिरा दिया और करें। परमेश्वर को अपने अविश्वास के कारण न बताएं कि आप क्यों चंगे नहीं हो सकते। ये आपके साथ वैसा होने से रोकेगा। अपने मन की सुनना बंद करें। वो एक अलौकिक परमेश्वर है। वो आपकी परिस्थितियों से सीमित नहीं होते, वो आपके विश्वास से सीमित होते हैं। आज शायद हालात आपके विरुद्ध हों, पर यह न भूलें कि अति महान परमेश्वर आपके पक्ष में है। तथ्य उन्हें नहीं रोकते, अर्थव्यवस्था उन्हें नहीं रोकती, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट उन्हें नहीं रोकती। वो सर्वशक्तिमान है। यदि आप तथ्यों के बावजूद विश्वास चुनना आरंभ करेंगे, मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि नए द्वार खुलने लगेंगे, सपने सच होने लगेंगे, समस्याएं हल होने लगेंगी, अनुग्रह, चंगाई, उपलब्धियां, बहुतायत, विजय आपके द्वार आएंगे यीशु के नाम पर। यदि आज आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंच